यहाँ पे न्यारा तेरा जाट जाटनी ओ किसने हेलो जी, सारा ने राम राम। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे और मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के एक और कथन के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी समाज जैसे आर्य समाज होगा, गौड़ समाज होगा, तो कोई भी समाज महान तब होता है जब उस समाज के लोग शिक्षित होते हैं और उस समाज के लोगों का चरित्र अच्छा होता है, तभी उस समाज को महान माना जाता है। और उस समाज की महानता तब देखने को आती है जब वह उस समाज के लोग अपने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दिया था। यह सवेरे का टाइम 6 बजे का। यहाँ बना ली थी चाय और चाय बनाने के बाद मैंने भी सोची थोड़ी सी पी लूँ। वैसे तो माना जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट, स्वास्थ्य पर तो नहीं, ये बोल सकते हैं ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है। और यहाँ सुबह हमने ले लिए थे अपने औजार, और ये औजार ने लेकर इसने जाना था बाहर, और ये गेट खोलने की कर रहा था यहाँ पे तैयारी। और ये जो चादर दिख रही है ना, ये गेट की चादर भी इसी ने तोड़ी थी जब थोड़ा सा और छोटा था ना। तो जब हम गेट के लगा दिया करते कुंडी, और हम यूँ सोचते ये तो बाहर निकल नहीं पाऊंगा, पर यूँ सोचता कि है ना, ये जो जाली जो ये यहाँ पे जाली दिख रही है, तो ये सोचता कि इसमें से है ना मेरा पैर निकल जाएगा, और पैर निकल जाएगा तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा। धीरे धीरे करके इसने ये दोनों तरफ की सारी चादर तोड़ दी है। तो हम सोचा कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, क्योंकि इसने तोड़नी तो ये दोबारा भी है, कहीं ना कहीं छेद करके ये दोबारा से फिर तोड़ देगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब इसने लगा ले वहाँ दोबारा थे। और ये चला गया था बाहर, और बाहर जाकर इसने खेलना था मिट्टी में। और यहाँ इसका ये ज्योमेट्री बॉक्स हो गया था ख़राब, तो ये अपने ज्योमेट्री बॉक्स ने ठीक करने की कर रहा है कोशिश, लेकिन ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। और यहाँ ये ज्योमेट्री बॉक्स इससे अटैच नहीं हो रहा, तो ये बार बार प्रयास तो कर रहा है लेकिन अपने प्रयास में फेल हो जाता है। फिर मैं इसको दोबारा से, ये बाहर गया था तो मैं इसको अंदर ले आई थी। और कोई मेथड नहीं है, ये तो है नहीं कि ये टॉयज के साथ बैठ के खेल ले, टीवी देख ले, या तो सिर्फ इसको फ़ोन की ज़रूरत होती है, नहीं तो दूसरा क्या होता है, इसके हाथ में नोटबुक दे दो फिर ये बैठ के काम कर लेगा। और काम भी अगर इसको अप्रिशिएट करते रहेंगे ना, ये बोलेंगे वेरी गुड, वेल डन, तो ये काम करेगा। अगर इसको यूँ बोल देना कितना गंदा काम किया है, तो नोटबुक को तभी बंद कर देगा, बोलेगा मेरे को तो आता ही नहीं है। और ये बोले ना अच्छा किया, तो फिर लिखता रहेगा। और अभी हाथ पकड़ के लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी अपने आप लिख लेता है। तो यहाँ ये कर रहा था काम और मैंने अपना कर दिया था, और काम करना मॉर्निंग में और काम करना स्टार्ट। Our hearts beat to the city streets. We began. 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले बनो और देश को संभालो। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
यहाँ पे आज मैंने बनाया था शुभम के लिए दलिया, क्योंकि है ना जो स्कूल में उसका लंच बॉक्स रख भी दे तो अभी वो इतना छोटा है कि अपने आप तो खाना खा नहीं सकता, और मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि वो स्कूल में जाकर अच्छे से खाना खा ले, तो इसलिए मैं उसने पहले ही खिला कर भेजती हूँ। तो आज बनाया था उसके लिए मीठा दलिया, और जब मैं मीठा दलिया बना रही थी तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो नेस्ले कंपनी है, जो कि क्या है बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट तैयार करती है खाने से रिलेटेड, जैसे जितनी भी चॉकलेट होगी, किटकैट, डेयरी मिल्क, मैगी और ये सैरले, मतलब कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी फूड होते हैं, जैसे बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, तो ये पाया गया है कि जो वो प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर सेल करती है, नेस्ले अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के अंदर सेल करती है, वहां पर तो वो नेचुरल शुगर का यूज कर रही है, लेकिन जब वही प्रोडक्ट वो दूसरी कंट्री के अंदर सेल कर रही है तो वो उसमें शुगर की जगह पर एक ऐसे केमिकल का यूज कर रही है जिसकी वजह से क्या है, आने वाले समय में उन बच्चों के अंदर कैंसर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो मेरा तो मानना ये है कि अपने बच्चों को इन प्रोडक्ट से दूर रखें, या कम से कम दूर तो रख नहीं सकते, क्योंकि बोल सकते हैं दूर तो रहेंगे नहीं बच्चे, लेकिन है ना उनको कम से कम खाने दे, क्योंकि हमारा जो देसी खाना है वही ये माना जाता है कि वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या प्रोटीन मान ले, जैसे दालें, दाल के अंदर प्रोटीन क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी बेटर है। और अपने बच्चे का ख्याल रखें। और ये हो गया था यहाँ पर, ये मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बनाई थी आज। उसके बाद ये हो गया था शाम का टाइम, और इसकी हालत देख लो एक बारी। इसको कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, इसने बाहर जाना हुआ है, बाहर जाकर बस रेत के अंदर खेलना। और यहाँ है ना आंगन में बहुत सारी, सामने अगर आंगन में बैठे ना तो आंगन में बैठते ही इतनी सारी माखी आ जाएंगी, कति यूं हाथ पाए ना खाने लग जाए। यूं भी शुक्र है चलो माखी मच्छर की तरह काटते कोने बैठे हैं, तो इसलिए है ना मैंने यहाँ फिनोल डाल के और ये आंगन धो दिया था, ताकि कम माखियाँ, पर चाहे कुछ भी कर ले माखियाँ का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो इतना ही दुखी रखे हैं। सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने में भी योगदान इन्हीं का है। तो यहाँ मैंने ये आंगन धो दिया था और इस पोछा लगा दिया था। और यो यहाँ दोबारा तो रेत में हो आया था, अरे शाम के 6 बज गए थे, तो मैंने सोची अब तो इसका काम कंप्लीट हो गया, अब दोबारा तक के रेत में होगा, तो यो मैंने यहाँ पे धो धा इसका हाथ पैर मुंह धो दिया था, अरे इसके कपड़े चेंज करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैक्सिमम 6 बजे तक ये खेल सका है। फिर और दिन में इसके तो कम से कम 3 जोड़ी कपड़े तो बदलने पड़े हैं। तो यहाँ इसके कि सामने नवा तो सकते नहीं, क्योंकि अगर यो सामने नवा दिया तो इसको दोबारा तो फिर इतना जल्दी खांसी जुकाम हो जावे है। तो यहाँ मैंने इसके हाथ पैर धो के अरे इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ मम्मी मैंने अपने ऊपर रेत डाला है, बोला मैंने नहीं डाला, मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने डाल दिया, मैं तो इसलिए इतना ज्यादा गंदा हो गया हूँ ना। तो मम्मी मैं तो रेत में खेलता हूँ, बस अपने ऊपर डालता नहीं हूँ। यहाँ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे सुरेंद्र सिंह एक छोटा सा आइकन दिखेगा, उसके सामने सब्सक्राइबर बटन है, तो उस सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करोगे तो उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबाए, घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको है ना समय समय पर जो भी वीडियो चैनल के ऊपर आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैंने इसको नहा धोवा कर दिया था, ये भी रेडी। और यहाँ अब मैंने इसके कपड़े तो चेंज कर दिए थे, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने दिया था, क्योंकि बाहर जाने देंगे तो दोबारा से इसने फिर वही रेत में होके आना है। तो ये खेल रहे थे अंदर, और अंदर खेलते टाइम इसके एक फ्रेंड है उसने ना इसकी बॉल बाहर फेंक दी, तो अब ये रो रहा था कि इसने मेरी बॉल बाहर क्यों फेंकी, मुझे भी बाहर जाना है।
और आइए जानते हैं कि है ना पेठे की बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी तैयार कैसे होती है। तो पेठे की बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी तैयार करने के लिए एक बार आप ट्राई जरूर करके देखना। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। देखिए ये पेठा है, पेठे को हम क्या करेंगे, इस पेठे का पूरा छिलका नहीं उतारते। जहाँ से आपको यूं लगे ना कि छिलका खराब है तो उस छिलके को आप उतार लो। और फिर है ना इस पेठे को पेठे की सब्जी में मैं क्या क्या डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, अम्बी, मेथी, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च और गुड़। इन सब की हेल्प से है ना बिल्कुल हलवाई जैसी पेठे की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पहले पेठे को चीर लिया, बड़े बड़े पीसेज के अंदर काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेज नहीं काटने हैं, बड़े बड़े पीसेज काटेंगे। और इसका छिलका भी नहीं उतारेंगे पूरा, सिर्फ वो छिलका उतारेंगे जहाँ से आपको ये लगे ना कि ये छिलका खराब है, और दोनों एंड से काट देंगे। तो यहाँ से है ना मैंने जहाँ से देखा कि है ना छिलका खराब हो रहा है, सिर्फ वो छिलका उतार लिया था और यूं का यूं छोड़ दिया, और इसको बड़े बड़े पीसेज के अंदर काट लिया। अब बड़े बड़े पीसेज के अंदर काट के क्या करना है, जैसे हम आलू को उबाल के बनाते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है। बड़े बड़े पीसेज के अंदर काट लेना हो। और आम्बी को है ना मैं छोक लगाते टाइम नहीं डालती, आम्बी को है ना इसी के साथ जब हम इस पेठे को उबालेंगे ना तो हल्का सा और पूरी तरह से, जैसे आलू बनाते हैं, आलू को तो हम पूरी तरह से पकाते हैं, इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है। यहाँ पर है ना इस पेठे के साथ मैंने आम्बी भी काट ली थी, आम्बी को छोक में नहीं डालते। और आम्बी भी काट के जब हम पेठे को उबालेंगे ना उसी के साथ डाल देंगे, ताकि है ना आम्बी का खट्टापन है वो सारी जितने भी पेठे के पीसेज हैं उनके हैं पूरे सारे के अंदर इजीली फैल जाए। तो फिर पेठे को उबाल लेना और प्रॉपर वे से नहीं पकाना है, सिर्फ ऐसा रखना है कि वो पूरी तरह से पके भी ना और पूरी तरह से कच्चा भी ना रहे। और फिर छोक तैयार कर लेना है, छोक में तेल, और फिर उसके अंदर डाल देना है टमाटर और लहसुन का पेस्ट। टमाटर और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो आपने है ना पेठे के अंदर जब उबालेंगे उसके अंदर नमक डालना है और हल्दी डाल लेनी है, और उसको पूरी तरह से नहीं पकाना। और जो वो पेठा जो मतलब कि आपने है ना हल्का सा ही टप किया है, उसको जब आप है ना छोक के अंदर डालोगे तो वो इजीली अपने आप क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। और मैश होने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल लेना है। और गुड़ डालने के बाद है ना आप देखोगे कि पेठे का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि है ना वहाँ पे यूं मान लो कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी हल्दी के अंदर, जब हम गुड़ डालेंगे ना तो उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ है ना बिल्कुल खट्टी मीठी हलवाई जैसी पेठे की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस प्रोसेस को एक बार इस मेथड को ट्राई करके जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपके पेठे की सब्जी हलवाई जैसी तैयार हुई है या नहीं। तो यहाँ मैंने बना के अपनी सब्जी और कर ली थी तैयार, और उसको निकाल दिया था अलग से बर्तन में। क्या सीन है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, आटा लगाकर वो भी अलग से बर्तन में आटा लगाकर वो भी अलग से बर्तन में निकाल कर ढक के रख दिया था। और आटे को थोड़ी देर पहले लगाकर मैं रख दिया करूँ, ताकि बाद में थोड़ी सी बढ़िया सी फूली फूली रोटियां में। अब हो गए थे बहुत सारे बर्तन, सब्जी के बर्तन भी हो गए थे और चाय के बर्तन भी रखे थे, और मतलब कि जो सारा काम करा था तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और मैंने कर ली थी इनके साफ करने की तैयारी। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग की समाप्ति। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द